आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है। इस टॉपिक पे जल्दी से कोई बात नहीं करता है। तो आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ्स के जीवन की कहानी के बारे में। एक हाउसवाइफ जिसके बोला जाता है कि काम ही क्या करती है, पर मैं आपको बताऊं, एक हाउसवाइफ के काम की कोई हिसाब नहीं है। वो कितना काम करती है और क्या काम करती है। सुबह सबसे पहले उठती है, सबका घर वाले हैं, जितने भी घर वाले हैं सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, घर में क्या राशन है ख़त्म हो गया है उसको लाना है, सब्जी लानी है, सफाई करनी है, घर में कोई मेहमान आ गए हैं उनकी देखभाल करनी है, क्या बनाना है, सुबह का बनाना है, फिर दिन का बनाना है, फिर रात का बनाना है, कपड़े धोने हैं, कपड़े प्रेस करने हैं। गिनती करने लगे ना, अगर हम लिखने बैठें, एक हाउस वाइफ का काम सुबह से शुरू होता है और रात तक चलता ही रहता है। और फिर भी हम बोलते हैं कि काम ही क्या करती है। उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है, उसको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। जिस दिन सबकी छुट्टी होती है उसका काम बढ़ जाता है, और फिर भी हम बोलते हैं हाउस वाइफ ही है, कुछ काम नहीं करती है। दूसरी अगर हम बात करें हाउस वाइफ के जीवन में कितना मेंटल लोड होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसको हर एक चीज़, जितने घर के लोग हैं ना, हर एक की हर एक चीज़ उसको याद रखनी होती है। उसे अकेली प्राणी को याद रखनी होती है। बच्चों की कोई भी चीज़ होती है, बच्चों का स्कूल बैग लगाना है, कौन सी कॉपी रखनी है, किताब रखना है, होमवर्क किया कि नहीं किया, कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है, हर चीज़ वो याद रखती है। उसके बाद उसके हस्बैंड की बात करें तो कोई मीटिंग है, कहीं जाना है, कोई किसी को फ़ोन करना है, हर एक चीज़, कोई प्रोजेक्ट उनका चल रहा है उसके ऊपर काम करना है, हर एक चीज़ हस्बैंड की उसको याद दिलानी होती है। अगर हस्बैंड घर से निकल रहे हैं, वो अपना रुमाल भूल गए हैं, तो भी हाउसवाइफ को याद रहता है कि आपका रुमाल भूल गया, आप अपना फ़ोन भूल गए, तो फटाफट भाग कर गेट पे दे के आती है। उसके बाद बात करते हैं उसके घर में अगर सास ससुर हैं, उनकी कोई दवाई चल रही है, उनको टाइम से दवाई देना, और दवाई अगर ख़त्म हो गई है तो फिर बाज़ार से लेकर आना। ये एक हाउस वाइफ ही है जो इस बात को याद रखती है। उसके बाद घर का जो महीने का बजट बनता है, उसको जो एक हाउस वाइफ जो कुछ काम नहीं करती है, उसके सिर में इतना सारा बोझ होता है, उसका मेंटल बर्डन इतना होता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है कि कब क्या घर में सामान ख़त्म हो गया, राशन लेके आना है, उसका बजट बनाना है, हर एक चीज़ वो ध्यान रखती है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं ना, वहाँ पे उन्हें पता है कि हर एक काम के लिए अलग अलग लोग होते हैं वहाँ पर, लेकिन एक हाउस वाइफ है जो कि हर एक चीज़ को अपने दिमाग में लेके चलती है, हर बात उसे याद रखनी पड़ती है। और उसके बाद भी हम बोलते हैं कि हाउसवाइफ करती ही क्या है, उसका काम ही क्या है। तीसरा जो एक हाउसवाइफ के जीवन का एक पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि उसकी अपनी पहचान खो जाती है। वो कब किसी की बेटी थी, उसके अपने सपने थे, उसकी अपना जीवन था, उसकी पसंद थी, नापसंद थी। अब उसकी कोई पहचान नहीं है। अब वो सिर्फ किसी की पत्नी है या किसी की बहू है। भूल गई है वो, खो गई है वो। अपने सारे सपने उसने छोड़ दिए हैं, अपने सारे सपनों को भूल गई है, अपनी पसंद नापसंद सब भूल गई है। जो लड़की शादी से पहले ये सोचती थी मैं ये, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, अब जो उसे मिल जाता है वो खा लेती है, जो उसे मिल जाता है वो पहन लेती है। उसकी अपनी जो पहचान थी वो ख़त्म हो गई है। एक हाउस वाइफ है जो अपना जीवन दूसरों के ऊपर निछावर कर देती है, और उसके बाद उसको सुनने में मिलता है कि काम ही क्या हाउस वाइफ के लिए। चौथा जो पॉइंट एक हाउस वाइफ के जीवन में होता है वो होता है उसका पर्सनल टाइम। जीरो होता है वो, जीरो। उसका अपना कोई पर्सनल टाइम नहीं होता है। अगर किसी दिन वो एक चाय का कप लेकर बैठ जाए और मोबाइल देखने लग जाए कि या किसी से मोबाइल पे बातें करने लग जाए, तो सब की घर वालों की नज़रों में खटकने लग जाती है। खाली बैठी है, फ़ोन ही देख रही है। उसकी अपनी पसंद नापसंद सब खो गई है। उसको लगता है कि मुझे अपना फटाफट काम निपटाना है, घर का काम निपटाना, अब ये करना है वो करना है। उसकी अपनी लाइफ की सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई है। वो घूमना भूल गई है। अगर उसे फिल्म देखने जाना पसंद था तो फिल्में देखने जाना बंद कर दिया उसने। उसको अगर कहीं घूमने के लिए जाना पसंद था, कोई पार्टी करना शौक था उसका, तो वो भूल गई है वो सब चीज़ें। उसका जो पर्सनल टाइम था वो बिल्कुल जीरो हो गया है। और अगर कभी उसने गलती से बोल दिया कि आज तो बहुत काम था और मैं थक गई, तो लोग पता है क्या बोलेंगे, घर के लोग जिनके लिए वो सारा दिन काम करती है, ऐसा आज क्या अलग से काम कर लिया कि जो थकावट हो गई। एक हाउसवाइफ के जीवन में जो पांचवा पॉइंट आता है कि वो इमोशनलेस हो जाती है। आप मुझे बताइए, कब एक हाउसवाइफ को बोला जाता है कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया था, कब उसकी तारीफ़ की थी। वो भूल जाती है, अपने इमोशंस ही भूल जाती है। उसको लगता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मैं जो घर के काम कर रही हूँ ना, ये सारा मेरा धर्म है, मेरा फ़र्ज़ है, मुझे तो करना ही है। कोई उसको दो शब्द अच्छे नहीं बोलता है। एक हाउसवाइफ है जिसके अपने सारे इमोशन ख़त्म हो जाते हैं, बस वो दूसरों के लिए जीती है। उसको अपने बच्चों की और पति की या घर में जो लोग हैं उनकी खुशियों के लिए काम करना होता है।
कब एक हाउसवाइफ को तारीफ़ मिलती है, कब उसे प्यार मिलता है, उसके सारे इमोशन अंदर दब जाते हैं, वो अंदर से बिल्कुल खाली हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं, एक हाउसवाइफ होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो एक ऐसा इंसान है जो पूरे घर के लोगों का ध्यान रखती है, पूरे घर का ध्यान रखती है। उसके भी इमोशंस होते हैं, उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसको प्यार चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको केयर चाहिए, लेकिन उसे वो नहीं मिलती है। अगर किसी हस्बैंड को पूछा जाए ना कि तुम्हारी वाइफ क्या करती है, वो बोलेंगे कुछ नहीं करती है, क्योंकि वो जॉब नहीं कर रही है ना, बाहर ऑफिस में नहीं जाती है, वो घर का काम कर रही है, तो उसको बोला जाता है कि वो कुछ नहीं करती है। वो बहुत कुछ करती है, जो सब लोग मिलके नहीं कर सकते हैं, वो अकेली एक हाउसवाइफ करती है, लेकिन उसके काम को अनदेखा किया जाता है। तो आप ऐसा ना करें, एक हाउसवाइफ को रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, केयर दे, सम्मान दे, क्योंकि उसके बिना आपका घर नहीं चल सकता है। तो एक हाउसवाइफ को हमेशा तारीफ़ करे, उसको प्यार दे, उसको थैंक यू बोले, क्योंकि उसके बिना आपका कोई भी काम नहीं हो सकता है। आप कभी भी देखिए, अगर एक हाउसवाइफ की तबीयत ख़राब हो जाए ना, पूरे घर वालों को टेंशन हो जाती है कि अब खाना कौन बनाएगा, अब ये काम कौन करेगा, अब ये काम कौन करेगा। किसी को चिंता नहीं होती कि उसकी तबीयत ख़राब है, सबको घर के काम की चिंता हो जाती है। एक हाउसवाइफ अकेले पूरे घर का काम करती है, पूरे घर के लोगों का काम करती है, लेकिन अगर वो एक हाउसवाइफ किसी दिन बीमार हो जाए तो सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें। तो हाउसवाइफ को रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, उसकी केयर करें, उसको थैंक यू ज़रूर बोलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।